बड़ा ही आज इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा ही आज मोस्ट पार्ट है, बड़ा ही आज महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या है पार्ट के अंदर? आज एक खतरनाक राजा है जिसका नाम है मालदेव। डोगरा का धक्को दियो और सल्टा दियो गांगा को, और जब पिताजी को मार दिया तो आप तो जानते हो कि तुरंत हो गए, तो वहां से भागे। और इनके अंडर में दो ही जगह थी, तो जोधपुर था और दूसरा क्या था, पाली। तो ये सोजत पाली की ओर चले गए, सोजत पाली में गए, वहां इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, राजो तो खतरनाक है। 1542 से 52 तक इनका, 62 तक इनका क्या है, शासनकाल है। इसको चारणों ने क्या कहा है, चारणों ने इसको कहा है हिंदू बादशाह, जबकि जो फारसी इतिहासकार हैं वो इसे क्या कहते हैं, असमत राजा। इसने 52 क्या जीते हैं, युद्ध जीते हैं। इसे 52 युद्धों का क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। 64 युद्धों का विजेता पंचुकत को कहा जाता है, और 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 16 युद्ध किसने जीते थे, अमीर ने जीते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो 52 युद्धों का इसे क्या कहा जाता है, विजेता। जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही पहला काम तो वो करेगा, हाथी वाला सल्टाएगा। कहा था हाथी भेज दे, हाथी नहीं देगा अब तो कौन, लेकिन बाद में जिस दिन मैं राजा बनूंगा ना, वो दिन तो देख लूँगा। तो वो कौन था, बेड़ता का वीरम देव था। सबसे पहले इसने आक्रमण किया भद्राजोण के ऊपर, और भद्राजोण का राजा था सिकंदर खां। गया सिकंदर खां के पास और सिकंदर खां ने सल्टा दिया। लो, सबसे पहले भद्राजोण पर आक्रमण किया और भद्राजोण को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये नागौर की ओर गया। ठीक है, और नागौर के राजा खां का भी जाकर क्या कर दिया, दमन। ये लो जी, 3 फिर बच गया अपने हाथी वाला। कौन, वीरम देव की हाथी दे दे कि हाथी तो दे दूँ, फिर रोटी खाती टाइम लड़ मरा कि कचरा नहीं दिया तब तो कोई बात कौन, आगे राजा तो मैं ही बनूंगा। और जब बाद में इसने भेज दिया था हाथी सीमा में प्रवेश कर दिया, मर गया था। अब हाथी तो मर गया, लेकिन इसने कहा जिस दिन मैं राजा बनूंगा छोड़ूंगा नहीं। और भाई साहब कहाँ चले गए, इसके पास। ये लो, और इसको मारा तो नहीं, लेकिन इसकी ये जीत ली क्या, मेड़ता को जीत लिया। ये भाग करके किसकी शरण में चला गया, हुमायूं। ये वही हुमायूं है जो अकबर का क्या है, पिता है। ठीक है, महान आत्मा जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रकाश हुआ। ठीक है, युद्धों में रामायण महाभारत किताब ले जाओ तो बरबर रतर, ये वही महान आत्मा है। तो मेड़ता का वीरम देव इनकी शरण में चला गया। इन सबको जीतने के बाद अपने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इनके 2 वंश चल रहे हैं। इसका जो भाई, इनका परिवार था तो बीकानेर जाकर के बीकानेर बसा लिया था, और दूसरा बड़ा इधर आ गया था। तो अब इसने क्या किया, मालदेव जी मुड़ गए और बीकानेर पर ही आक्रमण कर दिया। बीकानेर का राजा था उस समय जैत सिंह, और जैत सिंह जी ने सल्टा दिया। और इसे कहा जाता है पाएबा और साहेबा का युद्ध, जो कि 1542 में हुआ था। इसका बेटा था लूणकरण जैत सिंह का, वो भी भाग कर किसी शरण में चला गया, हुमायूं की में। अब हुमायूं को मट्टा भड़का हुई, क्योंकि वीरम देव ने खुद को मेड़ता चाहिए और लूणकरण को कल्याणमल खुद को क्या चाहिए, बीकानेर चाहिए। अब यहाँ से फिर मुड़ गए जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर का राजा था लूणकरण, और लूणकरण जो है उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था उमादे। ये वही उमादे है जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि पहली ही रात, सुहाग रात के दिन ही अपने पति से रूठ करके चली गई थी। पहले दिन रात होगी, मतलब अगले दिन में क्या रूठ करके चली गई थी। और उसके बाद जब मालदेव जब मरेगा तब केवल सती होने के लिए आएगी, जब तक बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां से सीधा चल दिखा अजमेर, और अजमेर में जाकर के ये क्या करने लग गई, रहने लग गई। कौन, उमादे। उमादे को एक बार पूछा था एग्जाम में, 2nd ग्रेड के एग्जाम में, उसमें पूछा कि रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या है। महल तो अजमेर के अंदर रूठी रानी का महल, बाकी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहां रानी अपने राजा से रूठ बैठ जाए वही रूठी रानी को महल बन जा। अब ये यहाँ आकर के बैठ गई। आगे कहानी क्या घटती है कि मालदेव जो है वो क्या करता है
कि यार बहुत टाइम हो गया हो, ठीक है। तो ईश्वरदास बारठ को ये भेजता है किसके पास, उमादे के पास, कि यार जा और मनार ले आओ। तो खेदी की देख तो जार खेदी जो कि राजा जी तो हमेशा तेरा ही बार हम सोचता रहे जी, और राजा जी को हमेशा तेरी फिक्र रहे चे, तेरी याद में सैड सॉन्ग सुनता रही जी, ऐसे जार खेदी जो। ईश्वरदास बारठ जी गए और ईश्वरदास बारठ जी ने सारी बातें कि तेरी याद में पागल पल पल रोता है, गजब सैड सॉन्ग सुनाए कि तेरी को याद करें। तो फिर बाद में और भी रानियां थी मालदेव के, उन्होंने सोचा एक तो आप हाँ एक बहू और अजय की करमन की। तो फिर इन्होंने किया कि इन्होंने फिर अपना एक और आदमी भेजा, आशा बारठ, आशा बारठ को भेजा। अब मटा आशा बारठ जी बाहर, आशा बारठ जी बाहर कटे हुए थे। आशा बारठ जी ने बाहर से एक बात कही, एक दुआ बोला कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, और दोनों गए न उभरे एक खम्बठान। पल्ले पड़ी कौन पड़ी कि मान रखे तो पीव तज, अगर अपना सम्मान रखना चाहती है तो क्या करे, अगर अपना सम्मान रखना चाहती है तो पीव यानी पति को तज दे, मतलब छोड़ दे, और पीव रखे तजमान, और अगर पीव को रखना चाहती है तो अपनी इज्जत को छोड़ दे। और ये दोनों उभरे न, मतलब दोनों गए न उभरे, अगर दोनों एक साथ गए तो जिंदगी में उभर नहीं पाए, कोई एक थंबक तो ठान ले। इतना सुन के ही मूड खराब किसका, महारानी का। खदिया पतो अब आज जवान काल जवान, जे अटे चटे जी तैयार करे उनको पटक दी वापस। अब हम ये जानते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि पहले दिन रूठ चली गई। इतिहासकार ये बताते हैं कि भाई ये जैसलमेर की तरफ आई हुई थी, तो जो इसके घर वाले हैं उन्होंने कहा कि अब कर्ण मालदेव आओ, ध्यान रख दर को पकड़ बांधर मारागा। तो ये सूचना इसने क्या किया, पहुंचा दी किसको, मालदेव को, आ जा मतलब मैं खुद ही आ जाऊंगी, यहाँ हो तो सल्टा देगा। फिर बाद में तो वापिस गए तो बताते हैं कि कई दिन तक ऐसा बात आत कौन करी, मालदेव ने तो गुस्से में आकर के छोड़ करके चली गई, लेकिन जच वाली बात कौन लागे, चलो नए जच वाली लाकर दूसरी सुना था। जब ये आई थी कौन, उमा दे, तो उमा दे के साथ एक दासी भी आई थी जिसका नाम था भारमली। इस भारमली ने क्या किया कि कोई पहले दिन इस स्वागरात से पहला, जैसे ये उमादे जाती तो उमादे से पहले भारमली मिलेगी वहाँ। अब तुम बालक तो इनको मैं पूरी बताऊँ कि भारमली क्या ही कर रही, क्या ही नहीं कर रही। तो उस दिन जैसे उसने ऐसे देखा उमादे ने, उसी समय छोड़ करके आ गई थी। ये इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन अब थे तार हिसाब से कौन सी सही है, कि वो वाली सही है, क्या वाली सही है। अब मैं आपको बता सकूँ कि भाई भारमली क्या कर रही थी, क्यों, क्योंकि तुमको बालक तो कौन, और तुमको मौका को दिन बालक तो तुम, ठीक है। तो ऐसे करके ये जा करके बैठ करके चली गई। अब जो आगे क्या होता है कि कई बार अपने हुमायूं जो था, जब हुमायूं ऐसे जवान सा था और बाबर जिंदा था, तो बाबर मालदेव को पहले से उसको पहले से जानता था, शेर शाह को। तो एक बार कोई वो खाने के लिए बुलाया बिरयानी, तो चरबम लागड़ो पेट भर भर, शेर शाह सूरी धै भर्रो पेटम। तो उसने देखा यार इतने चरे खाई चक्कर आदमी एक जानवर है। तो हुमायूं से उसको कि माँ बाप हमेशा जो बात कह देते हैं तो फाइनल है, क्योंकि उनका वहाँ अनुभव बोलता है। तो हुमायूं से कह दिया था बाबर ने कि ध्यान रखना, सांडन की तरह चल रहा है, इस आदमी के सर पर मुझे बादशाह की रेखा दिखाई देती है, या सो बच्चा रही भविष्य में तो राजा बने बादशाह, तो इससे बच के रहना, मुझे इसके सर पर बादशाह की लकीर दिखाई देती है। हुमायूं सोचे चल सेक्सली को सोचे काहे नहीं कि डोकड़ो। तो आपके घर वाले हमेशा जिसके साथ रहने की मना कर देने, सोच लो कि इंसान खराब है, चाहे कोई भी हो। कैसे कि जैसे कि मान लो कोई वहाँ अनुभव बोलता है, जैसे कदी के छोरा मत रैप करे, ये सही कौन। अब आपको भी और मना भी उसकी करेंगे जो आपको सबसे चाहिए तो होगा और सबसे प्रिय होगा, उसी की मना करेंगे। कैसे कि जैसे जो तुम्हारा खराब दोस्त होगा वो क्या करेगा, जैसे मान लो मोटरसाइकिल पकड़े 60 और ऐसे लहराएगा, और वो अब तुमको वो दोस्त अच्छा लगे जिनको वो यार गजब क्या कट मारे हो, स्कूटी का करके मस्त ली यार, तो वो दोस्त तुम्हें अच्छा लगेगा। वो वाला नहीं लगेगा जो बोले आप देख धीरे चलना, चलो ना मुँह उतार दे तो चल जा, मत कौन चल दे मारो वो क्या, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही
जैसे मान लो कोई खचे कि रात का 12 बजे मैं दौड़ी कूद जाऊँ, तो जो आरामी होगा वो क्या वो कूद जा मैं ध्यान रख लूँ, और जो होगा तुम मरेगा वो मरा करे भीतर बेड पड़ जाएगी तो दें दें उठेगा, तो वो हमेशा आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पहले ही कह दिया था भाई यहाँ आदमी तो बच रही जो ये क्या है खतरनाक है, और लड़का ही थोड़ी कमी हो, लड़की भी थोड़ी कमी नहीं, तो हो सकता है घर वाले कहते भाई ये छोला मतलब क्या लक्षण अच्छा कौन, तो ये ऐसे समझाने के लिए। अब हुआ क्या, भाई साहब ने बात मानी नहीं, 1500 आया 39, अब 39 के अंदर अपनी व्यवस्था करके, और यह आप तो इसको जानते ही हो कॉमेडियन आदमी है कि तीर चलाएंगे बीच में लगा दिया नहीं तो को कड़ा। शेरशाह सूरी ने कर दिया आक्रमण 1539 में, चौसा का युद्ध हुआ था ये। अब इसको अपने भाइयों पर बहुत भरोसा था, अपने भाई का टेंशन बचा लेगा। तब मालदेव ने इसको फोन किया था कि देख वो बुला ला मैं आ जाऊंगा और अपन संभाल लेंगे फिर किसको, शेरशाह सूरी को। पर यह भाई ने बहुत विश्वास था, भाई इन टाइम पर देगा धोखा, भाई साहब हार गए। लेकिन हिम्मत को नारी कॉमेडियन ने फिर कपिल शर्मा शिवानी खड़ोयो और फिर कहा कि पोज लड़ूंगा, और फिर एक और युद्ध लड़ा, कौन सा, बिलग्राम का। ये इन्होंने 1540 में लड़ा था बिलग्राम का युद्ध। अब इसमें क्या हुआ, भाई साहब यहाँ में हार गया, हारते इनको आया भयंकर गुस्सा, और गुस्सा और घोड़ा पकड़ा अपना, घोड़े को जोर लगा करके भगा रहे थे, सूटा सूटी स्पीड घोड़ों से गंगा नदी जा पड़ो। अब है थपड़ थपड़ो गंगा नदी तैर हो जाने को थपड़ कर तो जा चू चू। तो वहां से क्या है कि कोई नाविक गुजर रहा था, निजाम चिश्ती नाम था उसका, वो गुजर रहा था, वन की अरे बाउली हैंड, जब तो फिर तैर वो ही नहीं आए तो कूदे ही गुजया में, कैसे देख तैर पैर वो आए चाहे नहीं आए लेकिन तूने मेरी जान बचाई चाहिए, तो मैं हिंदुस्तान को बादशाह छूँ, और मैं तेरे से वादा करता हूँ कि एक दिन तो को भी हिंदुस्तान बादशाह। अरे यार रवा दे, तेरे खुद को पता हो वो बादशाह बनाओ। फिर बात हम बताते हैं कि जैसे ये राजा बना था तो निजाम चिश्ती को एक दिन का क्या बनाया था, कहीं एक दिन आता है कहीं एक घंटा आता है, अपन एक दिन ही मान लेते भाई, एक दिन का राजा बनाया था। और उस एक दिन में इसने क्या किया था, चमड़ा को एक बड़ो सिक्को चलाया, तो जरूरत पड़े तो लड़ भी लो, जरूरत पड़े तो क्या खरीद भी जाओ। तो निजाम चिश्ती चला था, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। अब भाई साहब हार गया, और अब मालदेव उसकी भाई मेरी सहायता कर, अब मालदेव भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले की बात अलग थी, अब बात और है। क्यों? क्योंकि अब शेर साहब तो शक्तिशाली हो गया, भारत का बादशाह बन गया तो शक्तिशाली तो है। तो भाई साहब भाग गया सीधा सिंध प्रदेश की तरफ, यह ले, और सिंध प्रदेश से यू टर्न लिया ऐसे और घुस गए किसमें, जो ये मारवाड़ की तरफ चल दिए, जोधपुर में आए। अब राजा आया अपना, एक आदमी शमशा खां को इन्होंने भेजा, यार जा देखा बात तो कर रहा, नदी किनारे भेजा, इसको खुद तो नहीं गया कि मालदेव बात कर सहायता करो, कौन कर अब यार। और मालदेव को ऑलरेडी पत्र भेज दिया था किसने, शेरशाह सूरी ने, कि देख यह भटकती आत्मा से भैया को कोई भरोसा कौन, तो कहीं मतलब है ये तो भटकती डोले हैं अभी, तो यह चक्कर में कौन पढ़ना, और तू तेरी मेरी कोई दुश्मनी कौन, और अगर तू मोल ले वो चाहे दुश्मनी तो ले ले, बाकी अब क्या करे बताओ। मालदेव फंस गए हो, तो मालदेव ने मना भी नहीं किया, और मालदेव ने क्या किया कि आप आया को खड़ा, कई बार बालक भाग तो रहे, बालक भागते रहे, और आप बालक पास भाग कर पग पीटा था, मतलब बालक को है लागे वास्तव में मेरे पास भाग रो पकड़ा को ना रो। तो ऐसे क्या किया कि उस जो इसने शमशा खां को भेजा था बात करने के लिए, उसके पीछे मालदेव और सैनिक भागे और खुद मालदेव भाग्यो। तो ये आया कि कहीं बता मदद करो, कहते शहनशाह जी मदद की तो छोड़ो, जान बचा भाग। तो बताते हैं बेचारा काफी ऊँट घोड़ा उस समय मारे गए, जब जैसे मैं भाग के निकले थे। लेकिन मालदेव ने केवल भाग नाटक करो, हकीकत हम पग पीटा था, पकड़ो कौन भाग। बाद में इसी बात से लेकर के गुस्सा हो गए, इनसे कौन, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी को गुस्सा आ गया इससे कि यार वास्तव में तुम पकड़ मुझे सौंपे हो, मैं तो उस पर ही खेती थी, तब भी तुम मेरी बात नहीं मानी। अब एक आगे युद्ध होगा, उस युद्ध का हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, कर ख्याल मत करें। देखिए अब होता क्या है, गुस्से में हो गया कौन, शेरशाह सूरी,
इधर से आया शेरशाह सूरी, कौन आयो? शेरशाह सूरी। इधर से आयो मालदेव। मालदेव ने अपनी सेना ला करके डाली कहाँ? गिरी में, और भाई साहब ने डाली सुमेल में। इसलिए इस युद्ध को गिरी सुमेल युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब इस बताते हैं भाई साहब ने भी 1 लाख सेना, मालदेव ने भी 1 लाख सेना, दोनों सेना आमने सामने, डर पे दोनों ही करा तो कहीं करा, क्योंकि यार आगे वाले सबको टकरा सके। क्यों? क्योंकि दिल्ली को बादशाह है, कहीं टकरे जा। शेरशाह से तो डर पे कैसे कि यार आगाड़ो हिंदुस्तान को बादशाह, 1 लाख सेना, और कहीं लड़ा। भाई साहब की एंटर पे यार सामने वालों भी तो कमजोर कौन, 52 युद्धन को विजय सबके छोटी मोटी हस्ती थोड़ी से। अब क्या किया जाए? 1 महीनों को सेना आमने सामने कड़ी और लड़े ने, दोनों डर पी, सेना लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। फिर वहाँ हाल की तुम्हें हाथ लगा बता तेरे पग लगा दी और वो माटी फेंक दी ना, ख्याल चाल बुकड़े वहाँ की लड़े कोई कोई। क्योंकि इस बात को शेरशाह सूरी जानता था कि मालदेव के पास 2 आदमी हैं, एक का नाम है जैता और एक का नाम है कुंपा। ये दोनों बहुत फेमस आदमी थे, जैता और कुंपा। जैता के वंशज आगे जाके जैतावत कहलाए और कुंपा के वंशज आगे जाके कुंपावत कहलाए। ये दोनों इसके मेन क्या थे? सेनापति थे। अब 1-1 लाख सेना आमने सामने और खड़ी रही बेचारी, क्या करे? तो अब 1-1 लाख सेना है, तो आप जानते हो कि शिविर इस जगह मतलब कौन, शिविर फैल गया और लंबा चौड़ा। अगले दिन युद्ध की थोड़ी बहुत तैयारी होती, तो उससे पहले शेरशाह सूरी ने क्या किया कि एक पत्र लिखवाया। एक पत्र लिखवा करके इन दोनों का जो कैंप था ना उनके सामने डलवा दिया, और एक पत्र जो था वो डलवा दिया मालदेव का कैंप के सामने, और इसमें कह दी कि सुबह कल जैसे युद्ध शुरू हो, आप लोगों को मैंने पीछे से दे दिया, आप धनुक तय मालदेव मुंह पकड़ा दीजो। बस मालदेव ने जैसे ही पढ़ा पत्र, मालदेव ने कही अरे यार अब काई लड़ा, अरे जिनके भरोसा पर लड़वाया था वो तो खुद ही मिल गया। फिर मालदेव का दिमाग खराब हो गया और मालदेव यहाँ से वापस मुड़ गया जोधपुर के लिए। सारी मालदेव को जैसे ही पत्र मिला कि यार तो गड़बड़ी हो गई, क्या करे? तो मालदेव का दिमाग हुआ भयंकर खराब और मालदेव जी वापस मुड़ के चल दिए जोधपुर की तरफ। सारी सेना चली गई, लेकिन 5000 सेना तो बच गई किसके पास? जैता के पास, और 5000 बच गए कुंपा के पास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पहले के टाइम में जो सेना होती थी वो ठाकुरों के अंडर में होती थी, ना कि राजा के अंडर में। राजा की बात नहीं माने, ठाकुर कहेगा वो माने, तभी तो देखो 10,000 सेना रुक गई, क्योंकि ये इनके अंडर में थी जो रुक गई। अब ये दोनों बेचारा दाग लाग गो कि यार जैसे महाराज की 1 साल सेवा करी, आज हम पर तो कलंक दाग लग गया। इस दाग को धोने के लिए शेरशाह सूरी की 1 लाख सेना 1000 टकरा गई। शेरशाह की हालत खराब, 10,000, ठीक? तो 10,000 सेना किससे टकरा गई? 1 लाख से। अब हालत ऐसे खराब है कि, लेकिन ऐसे बताते हैं कि तकनीक थी दोनों पास लड़ने की, कि जाना भाई कब कब किधर से सेना को कैसे काटना है, कैसे सेना इसने गजब सेटअप कर रखी थी अपनी। तो लड़ते लड़ते भाई साहब की हालत होगी खराब। शेरशाह की यार तो हारता दिखा, अरे रुको 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट कि क्या कहीं पेशाब करो क्या? 2 मिनट कह रुक रही। शेरशाह ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। नहीं कि पेशाब करो क्या? 2 मिनट कह रुक रही। कहते बस रे 2 मिनट रुक जाओ, अरे मैं नमाज पढ़ लूँ, अब फिर मत लड़ो। पढ़ ले भाई। बताते फिर नवाज में इसने कहा ए खुदा मैं इस युद्ध में आ तो फंसा और हारने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में। हालांकि 10,000 से मेरी 1 लाख टकरे, फिर भी मैं हारने वाला हूँ। हे खुदा मेरी दुआ कबूल कर, तू मुझे आज बचा ले गया हूँ, ये युद्ध जिता दे। क्योंकि ये ऐसे हो रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह पूरे हिंदुस्तान का अंडर में वो एक अत्येक सी जगह जीत पाए थे जोधपुर, और जे में कहीं हुए थे बाजरो। तब इसने कहा था कि कहीं जीता, तो बताते हैं दुआ कबूल हुई, युद्ध हुआ इन दोनों के साथ, ये दोनों मारे गए और ये युद्ध जीत गया कौन? शेरशाह सूरी। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा
कि आज तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। RS 2012 ये किसने कहा था और किस युद्ध के बारे में कहा था कि आज तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो इतने एक महानद, जैता और कुंपा। अब आगे एक ऐसी कहानी है, अब आगे होता क्या, माल जीत तो गए ये पुणे, और फिर यहाँ इसने अधिकार कर लिया जोधपुर पर, और जलाल खां था, जलाल खां को ये जोधपुर सौंप करके चला गया। कौन? शेरशाह सूरी। इसके बाद शेरशाह सूरी चला गया कालीजरा में। कालीजरा कहाँ पड़ता है? ये सासाराम बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर इसका एक अस्त्र है जिसका नाम है उक्का। बाबर की बंदूक का नाम संग्राम सिंह है, तो इसके पास एक अस्त्र था उक्का। उस उक्का को चलाते समय किसकी मौत हो गई? शेरशाह सूरी की। जैसे ही पता चला, अखबार पढ़े खोल सुबह फ्रंट पेज पे आई कि शेरशाह सूरी जी खत्म, भाई साहब की तो नशा पड़ा। कौन? उजाला प्रकट हुआ, हुमायूं जी को सूचना लगी, गए शेरशाह है, तुरंत आए, भाग गए, तुरंत गद्दी सौंपी अपनी, मालदेव वापस आया और जोधपुर को जीत लिया। आगे एक ऐसी कहानी है जिसमें एक में तो मेवाड़ की छवि खराब होती है, दूसरे में मारवाड़ की छवि खराब होती है, दोनों में ही। वो कई किताब और उनको डिलीट कर दिया, छापी आपी को, लेकिन अपन लोग उसका जिक्र कर लेते हैं, मज़े भी आ जाता हमको भी, लोगों को भी। तो चलिए अब जिक्र करते हैं उस कहानी के बारे में जिसको आप लोगों को किताबों ने छुपा रखी है। चलो हम उस बात का भी जिक्र कर लेते हैं। मालदेव था, एक में तो इनकी भेजी थी, एक में इनकी किताबों ने छापना ही बंद कर दिया। मालदेव का ससुराल था खेड़वा के ठाकुर जैत सिंह के यहाँ पर। यहाँ इसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन ये ससुराल गया, ससुराल जा के कि भाई छोरी तो दे दी, लेकिन साड़ी गला ब्याह और करूँगा। साड़ी आदि घर वाली बचे, आदि में कहा फैसिलिटी मिली, तो कहा भाई साड़ी है अपनी, तो मैं साड़ी के साथ विवाह और करूँगा। अब जैत सिंह के बाद जान, मैं तो एक ठिकाने का ठाकुर मालदेव टक्कर को ले सक विचारो, तो कहते ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन लोग महीने एक दिन को टाइम दे यार, सामान मिलाना है। तो भाई साहब मालदेव जी तो वापस आ गए। इसने एक गेम खेला उनसे PUBG आड़ो, और जैसे ये इधर आया, इसका स्वरूप कंवर का विवाह भाई साहब ने किसके साथ कर दिया? उदय सिंह के साथ। उदय सिंह के साथ कर दिया। अब उदय सिंह का लारा कर दियो, तो इसकी जो पत्नी थी वो उस समय यही थी। तो ये जब शादी करके ले गया ऐसे, तो एक अटैच गिफ्ट के तौर पर अपनी बहन को क्या दी? एक संदूक दिया। इस संदूक को लेकर के कहाँ आ गई? मेवाड़ आ गई। मेवाड़ में आकर जैसे उस संदूक को खोला तो पता चला कि उसके अंदर तो नागणेची माता की मूर्ति आ गई। प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि सब जानने चाहिए नागणेची माता किसकी कुलदेवी है? राठौड़ों की। लेकिन पूछा कि नागणेची माता की पूजा राठौड़ों के अलावा कहाँ होती है? पता ही कौन कहाँ होती है? क्योंकि अब सब सोचेंगे यार बीकानेर हो सकते, क्योंकि राठौड़ों से क्या निकले? बीकानेर ही निकले। किशनगढ़ भी गई, सही से निकली, इनसे ही मारवाड़ से ही। तो सब वो ठोक के आ गए। जबकि ये यहाँ आने के कारण जैसे खोल के देखी तो उसमें मूर्ति थी। तो बताते हैं साल में 2 बार ये इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं नागणेची माता की। इससे गुस्सा आ गया मालदेव को कि यार साड़ी सागत मैं करता, तू कर ले वो। और शुरुआत में इनके रिश्ते अच्छे थे। कैसे थे कि जब विक्रम जो था आदित्य, जिसको उसको मार दिया था किसने? बनवीर ने मार दिया था। तब बनवीर का कब्जा हो गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। तब जैता और कुंपा को भेजा था किसने? मालदेव ने। और फिर वापस ने सब कुछ अधिकार कर लिया उदय सिंह ने। तो शुरू में तो रिलेशन अच्छा, लेकिन अब खराब होगा। इसने अटैक कर दिया किस पे? उदय सिंह के ऊपर। और इसकी कराई आ रही किसकी? मालदेव की। ये लोग अब इसमें तो किसकी बुराई हो रही है? मालदेव की। पहले एक ब्याह कर लिए, दूसरा और करा वो। अब दूसरी जो बात आती है वो हाजी खां की आती है कि मालदेव चल दियो हाजी खां के ऊपर आक्रमण करवा। हाजी खान ने लेटर लिखा किसको? उदय सिंह को। यार बचा दो भाई यार। उदय सिंह जी अपनी सेना वेना लेकर के गए। उदय सिंह जी जैसे ही सेना ले गया तो ये नहीं था वैसे मालदेव खुद नहीं था, मालदेव का सेना वेनापति थे। तो इधर आ गए हाजी खां के पास है मालदेव सेनापति। लेकिन जैसे ही पता चला सामने सुराणा जी आ रहा जी, तो फिर मालदेव की सेना यहाँ से वापस घूम गई। यार मालदेव की राणा जी टक्कर ली जाए चाहे को ली जा। और अपन वैसे भी कमजोर हो गए, क्योंकि अभी ग्रीष्मेड़ युद्ध लड़ा है, उसमें अपन हार गए तो वहाँ कमजोर हो गए। तो इनकी सेना क्या हो गई? वापस मुड़ गई। उदय सिंह जी यहाँ पहुँच गए। हाजी खां ने की थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई,
उदय सिंह ने तुरंत कहा, अरे थैंक यू, एक मिनट पार कौन पड़े। तो भाई काय करूं कि तेरे खन्ने एक वैश्य है रंग रहा है वमो गुदय, यानी कि अरे काका जी का ही बात कर जाए, रंग रहा है जो है वो वैश्या कौन, अरे मेरी लुगाई है वैश्या मत के यार, क्या बहुत मोकू। अब क्या करें, फिर यार तुरंत फोन मिलाया, किसको माल दे करे यार, अब तू बचा, अब तू बचा। तो ये कहानी है। अब भी फिर विचारो बचा भैया भाइयों। अब तो इसमें क्या है, एक में तो किसकी बेइज्जती हो रही है, इनकी, और फिर इसके बारे में वो ऐसा दिखता भी है कि सरदारों ने काफी समझाया, लेकिन हवस का भूखा उदय सिंह माना नहीं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, बाद में क्या होता है कि मालदेव की कोई लिखी तो आती नहीं है कि मालदेव के बाद में क्या हो गई, ऐसे ही उम्र हो गई थी तो मालदेव की हो गई मौत। और अब हम आगे किसको पढ़ेंगे, मालदेव के वंशजों को पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।